The champion of the PSL, oh sorry, the champion of the IPL is KKR. What a amazing final भाई। सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस के साइलेंसर का साइलेंस जो मूड ऑन हो चुका है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो सेकंड T20 भी हार गया है, उस बारे में भी बात करेंगे। और कुछ और अपडेट्स भी हैं, कुछ और मैचेस भी हो रहे हैं लाइक वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और यूएसए का भी मैच हुआ है, उस बारे में भी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले आईपीएल के फाइनल के बारे में। तो हाँ जी भाई, कितना वन साइडेड मैच हुआ है आईपीएल का फाइनल, केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद। भाई हम सारा ब्लेम जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को ही देंगे, क्योंकि भाई केकेआर की तो इतनी डोमिनेंट टीम थी, वो पूरे टूर्नामेंट में बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहे थे और अच्छी टीम के साथ उन्होंने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जो है फाइनल के अंदर अपनी जो है पार लगाने की कोशिश की है और वो करके दिखा दिए हैं। हम जो कसूरवार ठहराएंगे साइलेंसर को, चिट्टी बगरोटी को, कैंगरूज को, लोमड़ी के बच्चे को, पैट कमिंस को, कि भाई इतनी तूने चुस्त परफॉर्मेंस देनी थी तो भाई सीएसके के एमएस धोनी को या फिर हमारे आरसीबी के विराट कोहली को आने दे देता भाई, ताकि मजा तो आता, कुछ देखने का कोई चस तो आती, दोनों क्राउड आपस में जब लड़ते झगड़ते तब मजा आता। खैर वन साइडेड मैच हुआ है, 112-13 रन का टारगेट हंसते खेलते चेस कर लिया है। सबसे पहले तो मैं बैटिंग की बात करूंगा सनराइजर्स हैदराबाद की। इतनी बोरिंग बैटिंग, जब तुम्हें पता चल रहा है कि पिच के अंदर थोड़ी गड़बड़ी है, थोड़ी स्विंग हो रही है बॉल, तो तुम भाई आने जाने वाली कार कर रहे हो। तुमने वो समझा हुआ है कि हम जिस तरह शुरू में टूर्नामेंट में खेलते आ रहे हैं तो इसी तरह का भी ये फाइनल होगा। ऐसा अगर नहीं था, तुम्हें अगर जान पहचान हो गई है पिच की कि भाई हमारे 2-3 प्लेयर पहले पावर प्ले के अंदर ही लुढ़क गए तो थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट खेल लो। लेकिन नहीं भाई, मैम काविया जो है वो सर पकड़ के बैठ गई है कि ये किस तरह की हमारी कोई घटिया किस्म की परफॉर्मेंस फाइनल के अंदर दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शॉर्ट आउट करना चाहूंगा हमारे बॉलर्स मिचेल स्टार्क, जिसने भाई पिछले टूर्नामेंट के स्टार्ट में चुस्त परफॉर्मेंस दी, इतनी कुट पड़ रही थी इसको कि भाई क्या ही बताऊं मैं। एंड में आके प्ले ऑफ के बाद उसने अपनी परफॉर्मेंस का जो है वो कीड़ा जो है वो जागर किया है। उसकी वजह ये बनी है कि उसने अपने पैसे हलाल करने थे, उसने दिखाना था कि भाई मैं जो हूं, तुमने अगर मुझे 25 करोड़ लेके खरीदा है ना, तो भाई मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरह का बॉलर हूं भाई। और आते साथ ही उसने अभिषेक शर्मा का जो स्टंप उड़ाया है ना भाई, मैं कहता हूं इतनी तबाही बॉल, मतलब वो लेग स्टंप पे बॉल जा रही है, ऑफ स्टंप का जो है किल्ली उड़ रही है, खूबसूरत उसने आउट किया है। उसके बाद ट्रेविस हेड, मूंछों वाली सरकार, जिसने टूर्नामेंट के स्टार्ट में तबाही मचाई हुई थी, उसको भी जनाब लपेट लिया गया है एज के साथ और 1-2 बॉल के अंदर ही लुढ़क गए। उसके बाद बॉलिंग के अंदर तबाही मचाई हुई थी केकेआर ने, और स्टार्क ने फिर दोबारा परफॉर्मेंस देके 2-3 विकेटें भी ले गया है, स्कोर भी कम दिया है और भाई इसी तरह ही 112-13 रन बनाए हैं। बैटिंग में जनाब वो जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जो होते हैं, जिन्होंने पावर प्ले के अंदर 112-13 रन मारने होते हैं, आज पूरी टीम ने 112-13 रन मारे हैं और चुप करके जनाब साइड पे जा रहे हैं। वाओ भाई, सिंगल हैंडेडली मैच हुआ है, चुप करके उन्होंने अपनी ट्रॉफी उठाई और घर ले गए हैं। डिजर्व भी करते हैं, इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ वो खेल रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, तो भाई वो ट्रॉफी भी डिजर्व करते हैं। केकेआर के हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूशन की है। आंद्रे रसल ने भी जनाब 3 विकेट ले ली है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो मेंटोर हैं केकेआर के, गंभीर, सारा कैमरा जो है उसकी तरफ फोकस कर रहा था, क्योंकि उन्होंने ही अपनी अकल की शक्तियों को इस्तेमाल करके जनाब ये केकेआर को विन करवाया है बकौल केकेआर के। क्योंकि भाई केकेआर की तरफ हमारे ऑनर भी आए हुए थे, शाहरुख खान, साथ फैंस भी मौजूद थे और क्या ही माहौल था। यही भाई डिजर्व करते हैं शाहरुख खान को ट्रॉफी उठाना। मैंने सुना है कि भाई ये बीसीसीआई वाले जो है वो मेरे ख्याल में गंभीर को कोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बना दो भाई, देखेंगे कुछ झगड़ा मगड़ा हो जाएगा कोहली और गंभीर का, तो चस तो आएगी भाई देखने की क्या चल रहा है इनके दरमियान, क्या नहीं चल रहा है। आईपीएल के शुरू वाले मैचेस तो तकरीबन बकवास ही गए थे, क्योंकि भाई कोई मजा ही नहीं आ रहा था। 260, 60, 70 रन भी पड़ रहे थे। में आगे जनाब इन्होंने कुछ जो प्ले ऑफ के मैचेस स्टार्ट हुए उसमें थोड़ी बहुत इन्होंने रद्दोबदल किया है, जिसकी वजह से पिच में थोड़ी बहुत चेंजेस आई और बॉलर को भी थोड़ा बहुत मौका मिला है विकेट्स लेने का। वरना जो शुरू में जो ये टूर्नामेंट हुआ ना भाई, बॉलर्स की तो वो पिटाई हुई है भाई, ऐसा लग रहा था कि कोई मशीन लगाई हुई है और बैट्समैन आके प्रैक्टिस कर रहा है छक्के चौकों की। इतनी कोई थर्ड क्लास किस्म की पिचेस बनाई हुई थी। केकेआर इज द विनर ऑफ 2024 आईपीएल फाइनल। खैर आईपीएल के फाइनल के बारे में और मैं मजीद क्या कहूं, क्योंकि भाई वन साइडेड मैच हुआ है और साइलेंसर की जो चुप लग गई है। लेकिन भाई ये जो पैट कमिंस है ना, इसने भाई सनराइजर्स को फाइनल में पहुंचाया है अपनी कैप्टेंसी से। भाई ये कोई लोमड़ी का बच्चा, रोबोट का बच्चा, भाई ये किस किस्म का बच्चा है, जो भाई एलियन का बच्चा, भाई जी समझ नहीं आती किस तरह की कैप्टेंसी कर रहा है। अभी जो तुम्हें मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर, इसने भी भाई इंटरव्यू भी दे दिया कि भाई हम जो है क्वालीफाई 4 में तुम्हें नजर आएंगे, हमें बाकी टीमों से कोई गर्ज नहीं कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा। ये भाई कैंगरूज जो है ना, ये कोई कुत्तिश है भाई, ये नहीं जान छोड़ते। ये अभी मूंछों वाली सरकार ने अगर ये 3-4 मैचेस में गंदी परफॉर्मेंस दे दी, अपना इंप्रेशन ये डाल दिया कि तुम मुझे कंसिडर ही ना करो। ये फाइनल के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया जब आएगी ना वर्ल्ड कप के अंदर, इस यही होगा बैट्समैन जिसने ठोकना है भाई हर टीम को, ठीक है ना। तुम इन लोगों को भाई अनएक्सपेक्टेड ही रखो, क्योंकि इन लोगों का कोई
एतमाद नहीं है कि जब इनका मीटर घूम जाए ना तो ये छक्कों चौकों से बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के बारे में, जिसमें जनाब हम पाकिस्तानी जो है वो फिर हार गए हैं और यही हमारी रवायत है। क्या करें भाई, 183 रन खा के हम 160 पे ढेर हो गए थे। सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं भाई, हम इंप्रूवमेंट किस तरह करते हैं कि हम टेस्ट में तो आउट होते ही होते हैं, वनडे में भी हम पूरे ओवर्स नहीं खेल सकते, 46-45 ओवर में लुढ़क जाते हैं। खैर अब हमने जनाब T20 के अंदर भी ऑल आउट होने वाला ठेका जो है अपने सर ले लिया है और इसी तरह चलता रहेगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, हमारे दरमियान जो कोई एक प्लेयर जो एंकर इनिंग खेलने की कोशिश कर रहा होता है ना, लाइक 40 बॉलों में अगर उसका 60 स्कोर है तो उसकी बातें कर रहे होते हैं, स्ट्राइक रेट इसका बहुत स्लो है, इसका स्ट्राइक रेट 200 पे होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था। भाई उसी की वजह से हमारी टीम का स्कोर जो 170-80 जा रहा होता है, वरना भाई हम लोग 0 पे आउट हो रहे होते हैं। इसीलिए भाई मेहरबानी करो उसी प्लेयर से थोड़ा सा गलत खा लो कि भाई वही इनिंग्स खेलना शुरू कर दे एंकर वाली, क्योंकि हमारे प्लेयर्स में इतनी कैपेबिलिटीज है ही नहीं कि वो पूरे ओवर्स खेल सकें, ठीक है ना। बाबर स्कोर कर रहा होता है या फिर रिजवाना स्कोर कर रहा होता है, पूरे मैच में तुम्हें देखोगे 2 प्लेयर्स ही नजर आ रहे होते हैं बैटिंग की तरफ परफॉर्मेंस देते हुए, और बॉलर में कोई एक प्लेयर नजर आ रहा होता है जो बॉलिंग की तरफ से परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अभी देख लो तुम लोग, बाबर भी नहीं चला, रिजवान भी 0 पे आउट हो गए, तो भाई टीम जो है वो लुढ़क गई, 160 पे हम ढेर हो गए। खैर भाई इसी तरह ही हम लोगों की परफॉर्मेंस है। सबसे पहले हम बैटिंग की बात तो कर लें तो भाई साइम अय्यूब, जिसने पूरा बैटिंग ऑर्डर हमारा तबाह करके रखा हुआ है, उसको जनाब ओपनिंग कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जितना उसने ओपनिंग करानी होती है ना भाई, उतने में जितना वो पावर प्ले में दूसरे तीसरे ओवर में हमारी विकेट लुढ़क जाती है। 5 रन की हमने पार्टनरशिप बनानी होती है स्टार्ट वाली, उसके बाद हमारा वन डाउन प्लेयर आ जाता है। साइम अय्यूब फिर जनाब नो लुक के जो मास्टर बन रहे होते हैं, उसी तरह उन्होंने लपेटना होता है। तुम भाई समझ रहे होते कि ये पीएसएल के अंदर चमक रहे हैं, नो लुक मार रहे हैं, तो पीएसएल के अंदर बॉलर भी थर्ड क्लास बॉलर होते हैं, उनका बैटिंग जो है वो अपना कोच भी हमारी तरह के ज़हन के मालिक होते हैं, हमारी तरह पाकिस्तानी बैठे होते हैं। भाई यहाँ पे गोरों की क्रिकेट हो रही है और तुम समझ रहे हो कि हम नो लुक से छक्के मार रहे हैं। कितने छक्के मार लोगे? 1 मार लोगे, 2 मार लोगे, 3 मार लोगे, चौथे पे उन्हें पता है कि भाई इसने इधर ही शॉट खेलनी है, उसको उधर ही पकड़ेंगे हम, और यही करते आ रहे हैं। पिछला जब तुमने देखा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमारी सीरीज हुई थी, तो भाई उन्होंने भी इसको इसी तरह लपेटा था, 5 रन से इसको ऊपर जाने नहीं देते वो। दूसरी तीसरी बॉल पे इसने जो यूं करके जो शॉट मारनी होती है, उधर प्लेयर मौजूद होता है और उन्हें पता होता है भाई हमने किस तरह की बॉल जो यहाँ पे करानी है ताकि यहाँ पे इसका कैच हो जाए, वो इसी तरह वो आउट करवा देते हैं। रिजवान भी जनाब मारने के चक्करों में आउट हो गए। यही 2 प्लेयर हमारे जो स्कोर कर रहे होते हैं। बाबर भी इस मरतबा स्कोर नहीं कर पाए। बाबर के रिव्यू के बारे में बात करूंगा भाई, उसने किस तरह का कोई थर्ड क्लास किस्म का रिव्यू लिया है। बाबर भाई कुछ ख्याल करो कि पिछले 12 माह हो चुके हैं, तुम्हें अब तक रिव्यू लेने का कोई तरीका नहीं आया, कोई थर्ड क्लास किस्म के रिव्यू ले रहे हो। बॉलिंग में भी इसी तरह के रिव्यू ले रहे हो। जब तुम्हें पता चल रहा है कि भाई मेरी विकेट जा रही है तो रिव्यू को कम से कम एटलीस्ट सेव कर लो ना भाई। तुम विकेट भी दे रहे हो और ऊपर से रिव्यू का भी खाता जो है वो क्लोज करते जा रहे हो। खैर बाबर भी कुछ नहीं करके, ये तो भाई फखर जमान का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिसने भाई तकरीबन कोई 40-45 की इनिंग खेल दिया 20 बॉलों पे। भाई उसको ओपन क्यों नहीं करा देते तुम मुझे बताओ। पहले भी तो वो ओपनिंग करता था ना भाई, जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, जब उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं थी, वो बैटिंग में नहीं था, अपनी परफॉर्मेंस में नहीं था, तब तुम ओपनिंग करवा रहे थे, तब वो 0 पे आउट हो रहा था। अगर अब उसकी परफॉर्मेंस आ गई 4-5 माह के अंदर और अच्छी वो बैटिंग भी कर रहा है, 20-25 बॉल्स का वो खेल रहा है क्रिकेट और 40-45 अगर वो रन्स कर रहा है, तो तुम भाई उसको ओपनिंग करवा दो, साइम अय्यूब को उस पोजीशन पे खिला दो। लेकिन नहीं भाई, हम साइम अय्यूब नो लुक मास्टर को हमने खिलाना है ओपन, और उसने भाई विकेट देके आगे हमें जनाब पवेलियन में केले खाने हैं। पता नहीं भाई किस तरह की मैनेजमेंट है, इन लोगों को समझ नहीं आती। हम जैसे लोग बाहर बैठ के क्रिकेट को देख के थोड़ा बहुत जज कर लेते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई हम इस तरह एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कुछ अरसे से ये इस तरह की क्रिकेट हो रही है, थोड़ी बहुत चेंजेस लाने की कोशिश करो। बाबर को चाहिए कि फखर को ही ओपन करवा ले, साइम अय्यूब को नीचे बिठा ले, या उसको रेस्ट दो भाई, उसको थोड़ा सा पानी पिलाने वाला भेजो ताकि उसको इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ी सी वाकफियत हो भाई कि किस तरह की क्रिकेट होती है यहाँ। ये पीएसएल नहीं चल रहा भाई कि मारोगे तो छक्के चले जाएंगे और फिर तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसी तरह मारोगे तो तुम छक्के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद कोई और प्लेयर भी इतना खास स्कोर नहीं कर सका। आजम खान भी वो भी जल्दी चले गए हैं और इमाद वसीम भी थोड़ा बहुत स्कोर करके चले गए हैं और इतना कोई खास किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दी। तो मेरे ख्याल में ये थैंक यू बनता है फखर जमान का, जिसने कोई 45 रन की इनिंग खेल के 160 तक पहुंचाया, वरना हम तो 100-130 से मुश्किल से ही टप रहे थे। पिच ये थी भाई 200-250 रन की, क्योंकि भाई जिस तरह बटलर वगैरह खेल रहे थे ना, इंग्लैंड की इतनी सॉलिड टीम ने भाई, ये लोग 200 मार के ही जाना था। ये तो भाई बीच में आके बॉलर्स ने हमारा थोड़ा बहुत कम बैक किया है और इनको लुढ़का दिया है। और 183 पे जब 183 रन बना तो मुझे लग गया था कि भाई जिस तरह ये ना इन
उन्होंने कोलैप्स किया ना भाई 100 रन के बाद, तो हम लोग तो वैसे ही औकात से बाहर हो जाएंगे, हम लोगों से 150 भी नहीं बनना। ये तो शायद 10 रन हमने ऊपर बना दिए हैं, वरना 150 भी बड़ी मुश्किल से बन रहा था। अब मैं बात करूंगा इंग्लैंड की बैटिंग लाइन की, तो व्हाट अ सॉलिड टीम भाई, क्या खूबसूरत उन्होंने खेला है। वही भाई अपना जहन उन्होंने बनाया हुआ कि हमने पावर प्ले के अंदर 60-70 स्कोर करना है। 9 ओवर के अंदर तकरीबन उनका स्कोर था 80-90, और 10 ओवर के अंदर उसके बाद विकेटें हुई। बीच में आके उन्होंने कोलैप्स किया है, जिसकी वजह से भाई उनकी जो 5 विकेटें मेरे ख्याल में 30 या 35 रन के दरमियान गिरी हैं, जिसकी वजह से इनका 183 स्कोर गया है। वरना ये 230 तो आराम से इन लोगों ने बनाना था, जिस तरह बटलर और जो ओपनिंग खेल रहे थे। ठीक है ना भाई, ये सॉलिड टीम लेके आ गए हैं। इन लोगों ने इसी तरह हमारा जो है खून चूसना है। अब मैं बात करता हूँ बॉलिंग पे, तो बॉलिंग पे हमारे शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है और पहला ओवर भी अच्छा निकाला है, 3 विकेटें भी ली हैं। कमबैक तो नजर आया है मेरे दोस्त का हारिस रूफ ने भाई, अपनी जो स्टार्ट वहीं से लिया जिधर से उन्होंने खत्म किया था। पहले ओवर में उन्होंने 17 रन खाया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत कमबैक करके विकेट ले ली थी बटलर की, आई थिंक, ये पता नहीं विल जैक्स था आई थिंक, हाँ। उसके बाद और हमारे आमिर को तो वैसे ही फिर दोबारा कुट पड़ रही है। मैंने तुमसे कहा था कोई पिछली 2-3 माह वाली पिछली वीडियो में आई थिंक कि भाई आमिर का अगर तुम आ भी जाएगा ना, तो आमिर की वो बात नहीं रहेगी जो 2009 के अंदर या 2008 के अंदर थी। ठीक है ना भाई, वो इरा खत्म हो गया है। जिस तरह नसीम शाह की परफॉर्मेंस जो पिछले वर्ल्ड कप में थी, वो अब परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। जब अपना बॉलर पीक पे होता है ना भाई, उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस गिरती है, तो भाई समझो फिर खत्म है वो, फिर उसको अपने आप को डेवलप करने में काफी टाइम लग ही जाता है। ठीक है, और एक और चीज को मैं शॉर्ट आउट करना चाहूंगा कि इमाद वसीम फिर दोबारा एक दफा जो है वो शाइनिंग स्टार बन के उभर गए हैं हमारे। 4 ओवर के अंदर उसने 19 रन दिए हैं और 2 विकेट भी लिए हैं। बट आप बॉलिंग उससे नहीं जनाब इंग्लैंड को थोड़ा जकड़ के रखा है, वरना हमारी औकात से बाहर है। मैं एक और जो है अपने हमारे ऑलराउंडर, दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर के बारे में बात करना चाहूंगा, वो है शादाब खान, जिन्होंने भाई कुट खाने का ठेका जो है वो उठा रखा है। 4 ओवर के अंदर मेरे भाई ने 51 रन खाया है और 13 रन की एवरेज के साथ, और कोई विकेट भी नहीं ले गए, और फिर बैटिंग में भी चुस मार के गए हैं। किस बिना पर इसको भाई तुमने रखा हुआ है? किस लिए? सिर्फ यारी है बाबर के साथ, अदरवाइज भाई इसकी जगह बनती ही नहीं है। इसको बाहर बिठाओ, हमारे पास स्पिन बॉलिंग भी मौजूद है, इफ्तिखार बॉलिंग करा लेता है, इससे तो अच्छी करा लेता है भाई, फुल टॉस से तो नहीं फेंकता ना एटलीस्ट भाई। साइम अयूब करवा लेता है बॉलिंग। इमाद वसीम, तुम्हारे पास एक बेहतरीन ऑलराउंडर मौजूद है, एक लंबे अरसे से उसकी परफॉर्मेंस है, लीग के अंदर वो परफॉर्मेंस दे रहा है। शादाब को क्यों खिला रहे हो भाई? ये खत्म हो गया भाई, इसको थोड़ा रेस्ट दो, इसको थोड़ा मेंटल हेल्थ इसकी जो है वो दोबारा से इसको सेट होने की जरूरत है। ये पागल हो गया भाई, फुल टॉस पे फुल टॉस से करा रहा है तुम्हें। बैट्समैन अगर फुल टॉस पे छक्का चौका नहीं मारा तो बैट्समैन की इतनी बदकिस्मती है, उससे बड़ा जो है वो घटिया बैट्समैन कोई नहीं है जो फुल टॉस को भी छोड़ के एक सिंगल डबल कर रहा है उस पे। ये तो इंग्लैंड वालों ने कोई तकरीबन 6-7 फुल टॉस से उनको मिली थी और उन्होंने कोई इतना कोई खास स्कोर नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ कि अगली दफा देखना, ये उनके जो बैटिंग कोच है ना, उन्होंने समझा के भेजा होगा भाई तुझे फुल टॉस मिली है, तुमने स्कोर क्यों नहीं किया? इतनी कोई 3rd क्लास बॉलिंग भाई, इसको बिठाओ यार। मैं तो कहता हूँ ये देखो भाई, इसको बिठाओ भाई, पूरी टीम को तुम खिला लो, इसको ना खिलाओ यार। कोई 3rd क्लास अब्बास अफरीदी को भाई खिला लो, 2 स्पिनर खिला लो, बाकी सारे पेसर खिला दो। स्पिनर खिलाओ ही ना यार, सिर्फ इमाद वसीम को रख लो, बाकी इसको बिठा दो। ये देखो भाई, हाथ बंधे हुए तुम्हारे सामने, इतनी कोई गंदी परफॉर्मेंस ये दे रहा है ना भाई पिछले कुछ अरसे से, जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम बर्बाद हुई है। खैर भाई, और कितनी मैं बेइज्जती करूं, क्योंकि अपनी ही बेइज्जती होती है। हमारी टीम है, इनकी तारीफ करना बनता ही नहीं है, तो कहां से बंदा इनकी तारीफ करे? मैं तो सोच रहा हूं वर्ल्ड कप में किसी ऐसी सॉलिड टीम को जो है वो सपोर्ट किया जाए, जिससे पता चले कि भाई कोई ये मैच जीत भी रही है। लाइक हो गई इंडिया हो गई, या फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो गई, कुछ ना कुछ तो भाई परफॉर्मेंस देते हैं ना वो, हमारी तरह तो नहीं है। खैर भाई, दूसरी तरफ क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की दुनिया में भाई साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ, जिसमें जनाब वेस्ट इंडीज ने भाई सिंगल हैंडेडली मैच हरा दिया। 163 रन 2 विकेट के ऊपर ही चेस कर लिए। जॉनसन चार्ल्स ने तकरीबन 50 स्कोर किया है। उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है वेस्ट इंडीज की भी, सॉलिड टीम है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में भी ये मत्था देने वाली है भाई। ये लोग हैं जो T20 वर्ल्ड कप के भाई ये किंग हैं, इन लोगों ने सिर्फ आना होता है, छक्के चौके मार के वो जा रहे होते हैं। वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, सिर्फ बॉलिंग की कमी होती है, वरना भाई ये लोग बेहतरीन टीम होती है। खैर दूसरी तरफ बांग्लादेश का भी मैच हुआ यूएसए के साथ, तो बांग्लादेश एक जो है वो लास्ट मैच जीत चुका है 10 विकेट से मेरे ख्याल में जीता। 112-13 रन का टारगेट था, तो उन्होंने आराम से बना लिया। और लेकिन यूएसए जो है सीरीज जीत गया है भाई 2-1 से। और ये सारी खड़तल मड़तल जो टीमें हैं वो हमारे ही ग्रुप में हैं, तो कोई पता नहीं है भाई क्या बनेगा, क्योंकि भाई यही टीमें जो है वो यूएसए जो है वो बांग्लादेश को हरा रही है, नेदरलैंड बड़ी मुश्किल से आयरलैंड से हार रहा है, और छोटी मोटी टीमें ही वो हमें मत्था देने वाली है। ये दोस्तों मैं तुम्हें बताता जाऊं। क्या यहाँ पे मैं वीडियो को क्लोज करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो काफी लंबी हो गई है, और मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर किसी क्रिकेट अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। क्योंकि भाई अब जो है वो वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो मजा तो आएगा, मेला लगने वाला है। बाय बाय।
Aquele adone lá já ima devia mogo da sessão. 1, 2, 3, aqui diz que